तो आज हम रेबेका यारोस की नई किताब ओनिक्स टॉम इस पर जो मिली-जुल बातें हो रही हैं उनको जरा खंगाल रहे हैं। हाँ, रिव्यूज काफी आए हैं और उनमें काफी अलग-अलग राय दिख रही हैं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं जो बताते हैं कि भाई क्या चला क्या नहीं चला फैंस के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या खास निकल कर आया है। पहली बात जो मुझे दिखी वो है दुनिया का विस्तार। मतलब रिव्यूज कह रहे हैं कि फैंटेसी वर्ल्ड को और बड़ा किया गया है। हाँ, इसमें नए द्वीप हैं, नई संस्कृतियां हैं और वो एक 7वीं किस्म का ड्रैगन अंडारना, उसका भी जिक्र है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है एक फैंटेसी रीडर के लिए। ये अहम तो है, दुनिया को गहराई मिलती है इससे। पर यहीं पर कुछ दिक्कतें भी हैं जो पाठक बता रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? उनका मानना है कि ये सब जो नया सामान है ना, वो कहानी में एकदम से थोड़ी जल्दबाजी में डाल दिया गया है। इससे ना कहीं-कहीं कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है फोकस हट रहा है। मतलब दुनिया बड़ी करने के चक्कर में शायद कहानी थोड़ी उलझ गई। हाँ, कुछ पाठकों को ऐसा महसूस हुआ है। खैर, दुनिया के विस्तार के अलावा एक्शन की भी बात हो रही है। रिव्यूज में तारीफ है कि कोई जरूरी खोज है, मिशन चल रहे हैं, पॉलिटिक्स भी है। हाँ, एक्शन और रफ्तार तो है, वो इसे पेसी बनाता है। और कहानी के सेंटर में वो वायोलेट और जेडन का रिश्ता, वो अभी भी बहुत मजबूत है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार रिश्ते में ज्यादा मैच्योरिटी है, भरोसा गहरा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी कोई लेकिन है। बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ की शिकायत है कि ये रोमांस ना कहानी के मेन प्लॉट पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया है, कि मतलब बाकी चीजें थोड़ी पीछे रह जाती हैं। ये बैलेंस बनाना मुश्किल होता है कई बार। सही कहा। तो एक्शन है, रोमांस है, पर फिर वो आलोचनाएं भी हैं, खासकर किताब की लंबाई 544 पेज। ये तो काफी। हाँ, ये एक बहुत कॉमन शिकायत है। कई रिव्यूज साफ कहते हैं कि कहानी बेवजह खींची हुई लग रही है। मतलब कितने पेज कम हो सकते थे, कुछ अंदाजा? कईयों ने तो कहा कि शायद 200 पेज कम हो सकते थे। अरे बाप रे। वजह वही कि बहुत सारे नए किरदार आ गए, साइड स्टोरीज खुल गईं, जो मेन कहानी को थोड़ा धीमा कर देती हैं। तो लंबाई एक मुद्दा है। जी, इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ है कहानी के टोन का मसला। टोन मतलब? मतलब ये कि कहानी कभी एकदम हाई स्टेक्स फैंटेसी लगती है, फिर अचानक से गहरे रोमांस में चली जाती है और कहीं-कहीं थोड़ी मेलोड्रामेटिक भी। ये जो शिफ्ट है ना, ये कुछ लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा है। हाँ, और डायलॉग्स पर भी उंगली उठी है। डायलॉग्स क्या कहा गया उनके बारे में? जैसे टाइम्स की रिव्यू में एक मजेदार बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि ये हैरी पॉटर और हंगर गेम्स का मिक्सचर है, जिसमें रोमांस का तड़का है। हाँ। लेकिन डायलॉग ऐसे हैं जैसे किसी ने बहुत ज्यादा चॉकलेट खा ली हो, मतलब जरूरत से ज्यादा मीठे या बनावटी। ये तो दिलचस्प तुलना है। और ऑनलाइन कम्युनिटीज जैसे रेडिट वगैरह, वहां क्या चल रहा है? क्या फैंस भी यही सब कह रहे हैं? हाँ, रेडिट पर भी कुछ इसी तरह की बातें हैं। एक यूजर ने लिखा कि उन्हें लगता है कि ये दुनिया शायद 5 किताबों की सीरीज के लिहाज से उतनी गहरी है ही नहीं। अच्छा। हाँ, और कुछ को रोमांस अब थोड़ा फ्लैट लगने लगा है, मतलब वो पहले वाला इमोशनल कनेक्ट शायद कम हो गया है। और दो चीजें और, कुछ किरदारों के मोटिवेशन साफ नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो वेनिन विद्या, मतलब वो डार्क मैजिक वाला पार्ट, हाँ, विलन वाला। हाँ, उसे भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ऐसा कुछ पाठकों का मानना है। इससे कहानी का असर थोड़ा कमजोर पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ओनिक्स टॉम एक तरह की मिली-जुली थैली है। इसमें वो फैंटेसी वाले शानदार पल हैं, ड्रैगन, जादू, खोज, रोमांस। बिल्कुल। लेकिन ये अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले थोड़ी दबसी गई लगती है। कहानी फैल गई है, लंबी हो गई है और फोकस कहीं-कहीं हिल गया है। सही कहा। जो लोग इस सीरीज के पक्के वाले फैन हैं और जिन्हें दुनिया का ये विस्तार पसंद आ रहा है, किरदारों के रिश्तों में वो गहराई देख पा रहे हैं, उन्हें शायद ये सफर फिर भी अच्छा लगेगा। हाँ, वो शायद इन कमियों को नजरअंदाज कर दें। शायद। लेकिन जो पाठक एक कसी हुई, सीधी-सादी, तेज कहानी चाहते हैं, उन्हें ये शायद थोड़ी बिखरी हुई, थोड़ी असमान लगे। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि किसी लंबी फैंटेसी सीरीज में दुनिया को बढ़ाते जाने और कहानी की रफ्तार और फोकस बनाए रखने के बीच सही बैलेंस कैसे पाया जाए? बिल्कुल। ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। क्या दुनिया को बड़ा करने का दबाव कभी-कभी कहानी के जो इमोशनल कोर होता है, उसे कमजोर कर देता है? जैसा शायद कुछ पाठक ओनिक्स टॉम के साथ महसूस कर रहे हैं। ये पाठकों के लिए सोचने वाली बात है।